जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 27 सितंबर के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, 27 सितंबर लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बिजनेसमैन हो सकते हैं। इनका फोकस मुझे काम पे ज़्यादा दिख रहा है। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन शायद रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, या फिर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एम्बिशियस दिख रहे हैं आपके पार्टनर। तो मे भी आपके पार्टनर पैसे को लेकर के या तो एफर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर तो पैसे ही दिख रहा है। बिजनेस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएं, जल्दी जल्दी रिच हो जाएं, देन आपके पास आएँ। नहीं तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जितना डिज़ायर है इनकी कि जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए, उतना ज़्यादा डिले हो रहा है। मतलब इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर हैं आपके लिए 7, 5, 13, 12, 4, 6, 2, 5। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ईगो फाइट चल रही है, लेकिन अब उसका एंड हो चुका है। मे भी आपके पार्टनर जीत गए थे आपसे एंड बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि ये जीत गए हैं, लेकिन अब ये जीत की खुशी जो है वो ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे हैंग्ड हैं। हैंग्ड का मतलब लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, स्टक हो गए हैं। किसी तरह का कोई फाइट चल रही थी आप लोगों के बीच में, ईगो फाइट ही थी। दोनों लोग जैसे जीतने पे लगे हुए थे कि कौन जीतेगा। प्यार से अलग हट गए थे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मेन फोकस ईगो पे आ गया था, प्यार गायब हो गया था। एंड जिस चीज़ का एंड हो चुका है, मतलब वही चीज़ है कि जीत की खुशी ख़त्म हो गई है एंड आपके पार्टनर खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने जो चाहा वो इनको मिल गया हो सकता है, लेकिन दिल की खुशी नहीं है, क्योंकि ईगो फाइट में हमेशा ऐसा ही होता है। आप किसी को भी बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं एंड देन आप जीत जाते हैं। आपको ये भी लगता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा नॉइज़ होने लगा था तो मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था। देखिए यहाँ पे ऐसा होता क्या है ना कि जो जीत जाता है उसे भी खुशी नहीं होती, जो हार गया वो तो हार ही गया। तो देखिए यहाँ पे 5 एंड 13 हो गया 18, मून की एनर्जी। मून का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, नेगेटिविटी। ये सब चीज़ें किसको खुशी दे सकती हैं भाई? नेगेटिविटी, डाउट्स, इल्यूज़न, मिसअंडरस्टैंडिंग, इनसे कभी कोई खुश नहीं हो सकता। एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में कोई ईगो फाइट हो गई थी। आपके पार्टनर आपको बहुत गलत नज़र से देख रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे पता नहीं आप क्या इनका नुकसान करने के लिए आए हो, जैसे कि आप कोई चोर हो, आप कोई गलत इंटेंशन से इनकी लाइफ में आए हो। एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया एंड ये जीत करके भी हार चुके हैं। जो हार के जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो जीत के हार जाता है उसे आपके पार्टनर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये लटके हुए हैं एंड अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस ईगो का फ़ायदा क्या हुआ। अब इनको समझ में आ रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। इनको लग रहा था कि ये जीत करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन अब ये खुद को लुटा पिटा सा फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि ईगो फाइट में हमेशा बेवकूफ़ी ही होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दो लोगों का प्यार था, ये ज़्यादा अच्छी कंडीशन है कि वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन है। ये आप किसको धोखा दे रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसके साथ फाइट कर रहे हैं? जिससे आपने सबसे ज़्यादा प्यार किया है, जो इक्वल गिव एंड टेक करता है, जो आपकी फीलिंग को समझता है, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, उससे आप ईगो फाइट कर रहे हैं। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी चीज़ों का एंड तो यही होता है, उल्टा लटका होना, पनिशमेंट मिल जाना। तो आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं।
13 और 12 हो गया 25, मतलब 7। इल्यूजन में थे ये। इनको लग रहा था कि आपसे दूर होकर ये सब कुछ करके जो भी इन्होंने किया है उससे इनको बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी ये है कि अब ये खुद रो रहे हैं। एंड यस अब इस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा परेशान है। एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है अब ये क्या कहें आपसे, मतलब आपको बताने की हालत भी नहीं रह गई। ये क्या बताएं कि आपके बिना कैसा लग रहा है। ये खुद को पनिश कर रहे थे, ये आपके साथ कुछ नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो दिया जाता है दुनिया को, कभी कभी इतना नॉइज़ आने लगता है बाहर से कि मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब आप अपने किसी बिलवेड पर्सन को पेन देते हैं तो वो पेन आप खुद को दे रहे होते हैं। एंड वैसे भी आप किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ खुद के साथ करते हैं। तो वही चीज़ें आपके पार्टनर पनिशमेंट में हैं। 5-13 ये हो गया था 18 एंड 12 कितना हुआ 30 का मतलब 3 का मतलब एम्प्रेस। आप इनके दिल में हैं, तो अपने दिल को ये दुखी दुखी कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तो क्या खुश रह पाएंगे? कभी नहीं खुश रह सकते। तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई आपके पार्टनर से। एंड अब इसके लिए ये क्या कर सकते हैं इनकी समझ में नहीं आ रहा है। ओके, बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं आपकी। तो डेथ की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग कुछ कर रहे हो सकते हैं आप, कुछ नया काम कर रहे हैं आप, या फिर आपकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन है। चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हो सकती हैं। आपने कुछ नया काम स्टार्ट किया हो सकता है, आपने कोई जॉब छोड़ के कुछ नया शुरू किया हो सकता है। एंड 4 की एनर्जी है, 13 एंड 4 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आप जहाँ पे भी काम कर रहे थे आप स्टार पर्सनालिटी थे, या फिर अब आप स्टार बनना चाहते हैं, अब आप राइज करना चाहते हैं, ग्लो करना चाहते हैं। एंड दिख रहा है कि जैसे आप छोटी मोटी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 4 6 10 कार्मिक 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। 13 एंड 6 19 सन की एनर्जी तो सही आ रही है। 13 एंड 4 हो गया 17 एंड 13 एंड 6 हो गया 19। ओके, मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह की कंफ्यूजन में हो सकते हैं। मून की एनर्जी आई है आपके लिए। देखिए, सन की एनर्जी है, मून की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आप जो हैं मे बी आपकी जॉब बहुत अच्छी थी, आपने किसी अच्छी खासी चलती फिरती बढ़िया जॉब को छोड़ करके आपने कोई नया रास्ता चूज़ कर लिया है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप बहुत ज़्यादा राइज करना चाहते हैं। ये पॉसिबल है कि ये कंडीशन आप ही की है। आप एम्बिशियस हैं बहुत ज़्यादा, एंड आप उस जगह पे काम कर रहे हैं, मतलब कोई नया काम आपने स्टार्ट किया है, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही है। जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप काफ़ी अच्छा अर्न करते थे, एंड आपको लगा कि आप ये नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना आप अपना कोई बिजनेस कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। एंड उस ज़्यादा के चक्कर में अब आपको जो मिलना शुरू हुआ है उससे जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। जैसे कि मतलब पहले आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो सकती है, लेकिन आपने उसको साइड करके ठोकर मार दिया आपने फिर कुछ नया शुरू किया, लेकिन अब जो आपकी शुरुआत हुई है वो इतनी झकास नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये क्या मिल रहा है हल्का फुल्का, इतना तो मतलब आपका काम ही नहीं चलना है। तो ये कंडीशन मुझे दिख रही है। मून की एनर्जी आ गई है, मतलब आप किसी तरह की गलत फहमी में हो सकते हैं। यस, मुझे आपकी लाइफ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कंडीशन दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब आपको कुछ मिल नहीं रहा है एंड आपने बाउंड्री बना रखी है। यस, आप किसी को इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट लिया है। ये आ गया 17 एंड 19 कितना हुआ, मतलब यस, ये तो मून की एनर्जी आ गई थी। चलिए, कंफ्यूज हैं आप, किसी तरह के इल्यूज़न में भी हो सकते हैं आप। मे भी आप सोच रहे थे कि आप सब कुछ कर लेंगे आसानी से, लेकिन अब आपको लग रहा है अंदर से कि डर रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि कहीं आपने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। यस, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको ईगो दिखा रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको ईगो दिखाया जबकि आपसे यहाँ पे इनको म्यूचुअल लव मिल रहा था।
यूनिवर्स एक कार्ड से क्लेरिफाई कीजिए। यस, अनकंडीशनल लव। तो आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ईगो फाइट की हो सकती है, जबकि आपके साथ इनको इक्वल गिव एंड टेक हो रहा था। 213 एम्प्रेस की एनर्जी फिर से आ चुकी है। लूज़र की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर जो हैं खुद को लूज़र फील कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिल रही थी वो इनको डाइजेस्ट नहीं हुई, एंड अब ये सब कुछ गंवा चुके हैं एंड अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। यूनिवर्स, लूज़र क्यों आया है? हाई प्रीस्टस, क्योंकि आपने अब इनसे चुप्पी साध ली है। अब आप कुछ बोलते नहीं हैं, अब आप कहते हैं जो दिल में आए करो, आई डोंट केयर। तो यहाँ पे 325 हेरोफेंट की एनर्जी है। हेरोफेंट का मतलब ये है कि ओके, ये हाई प्रीस्टस, ये हेरोफेंट। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ने चुप्पी साध रखी है, ना वो आपसे कुछ बोलते हैं ना आप उनसे कुछ बोलते हैं। यस, यहाँ पे 2 4 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 6 एंड 13 कितना हुआ? 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर ने आपको हमेशा बहुत छोटा मोटा ऑफर ही दिया है, कभी कुछ खास बड़ा ऑफर नहीं दिया है। इस वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। ये अपने आप को बहुत ही लॉस में फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसको क्लेरिफाई कीजिए। हर्मिट, इन्होंने बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया है एंड बहुत सोचने समझने के बाद इनको लगा है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। 9 5 14 इनकी अकल आ गई है, इनके दिमाग के जो लॉक थे वो सब खुल चुके हैं। 14 6 20 डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है आपके पार्टनर के ऊपर। इनका दिमाग ख़राब हो गया था एंड इस वजह से ये सब कुछ गंवा चुके हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। 20 एंड 12 हो गया। 32 5 की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर भी ईश्वर ईश्वर ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपको कभी वैल्यू नहीं दी एंड अब आपको पाने के लिए सीधे रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। ज़्यादा ये ईगो वगैरह दिखाएंगे तो फिर इनके पास वैसे भी कुछ बचा नहीं है, ईगो भी चला जाएगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। ईगो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा है इनके पास। एंड वो भी इसलिए हुआ है क्योंकि इनका नज़रिया गलत था। मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खा समझते थे, जिसकी वजह से अब ये सब कुछ गंवा चुके हैं एंड अब आपको पाने के लिए हर चीज़ की वैल्यू करा रहे हैं ईश्वर। हर चीज़ के लिए ईश्वर इनको बता रहे हैं कि जो चीज़ें तुम्हें बहुत आसानी से मिल रही थी प्लेटर में लग के, उन चीज़ों को तुमने ठोकर मार दी। तो अब हर चीज़ के लिए जब तक गिड़गिड़ाओगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। ओके, जय माता दी।